टाइम एंड वर्क, इसका मतलब हुआ समय और कार्य। ठीक है, देखिए एक निश्चित टाइम में या एक फिक्स टाइम में कोई काम को किया जाता है। ठीक है, इसी पर एक सवाल है ये। ठीक है, पहले और दूसरी बात आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि टाइम एंड वर्क में कभी भी सिंगल आदमी का कोई रोल नहीं होता है। अगर सिंगल आदमी पे कोई सवाल ये बने तो ये चुटकी का खेल है, यूं उड़ा दीजिएगा आप। इसमें हमेशा ना 2-3 आदमी को इन्वॉल्व करके रखता है। ठीक है, तभी जाके सवाल में थोड़ा दम आता है और सवाल बनाने में भी मज़ा आता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क। तो चलिए अब थोड़ा हम देखते हैं, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे कैसे हमको बनाना है इसको। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में करता है। ए और बी साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। पता है सबसे आसान क्वेश्चन है ये, सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए एक कितना दिन में करता है, एक करता है आपका 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में। ठीक है, अब बच्चा में जो हम लोग पढ़े हुए हैं, बच्चा में हम लोग कैसे पढ़े हुए हैं, एक काम करता है 10 दिन में, एक दिन का काम होता है 1/10। बी काम करता है 12 दिन में, तो बी के एक दिन का काम होता है 1/12। तो दोनों साथ मिलके काम करेगा 1/10 प्लस 1/12। तो 12-10 का एलसीएम 60, 12-10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब 11/60। ठीक है, ये एक दिन का काम हो जाएगा। ये एक दिन का काम हो जाएगा। तो अब ये ए और बी साथ मिलके वो जो एक दिन का वो जो एक काम है उसको कितना दिन में करेगा वो, तो ए और बी साथ मिलके काम करेगा 60/11 दिन में, 60/11 दिन में। ये हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं बनाना है, यहाँ पर ऐसा कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे करना क्या है अब हम आपको दिखाते हैं। काम होगा वही लेकिन तरीका दूसरा होगा। ठीक है, अब देखिएगा ए और बी, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा भैया 60। ठीक है, तो ये जो 60 हुआ ना, इसको आप पहले जो हम करते थे एक काम, आप 60 को मान लो कुल काम। ठीक है, 60 को मान लो कुल काम। तो कुल काम एक करता है 60 काम करता है 10 दिन में, तो एक दिन में ये आपका जो 10 दिन है 10 दिन में ही कर रहा है। तो एक दिन में एक कितना काम करेगा, तो एक दिन में करेगा 6 काम। ठीक है, अब बी एक दिन में करेगा 5 काम। ठीक है, तो ए और बी साथ मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 प्लस 5 काम करेगा। एक दिन में कितना हो गया, 11 काम। ए और बी एक दिन में 11 काम कर रहा है, तो 60 काम वो कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी 60 काम वो करेगा 60/11 दिन में। आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो सबसे स्टार्टिंग क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आगे अब हम आपको बताते हैं कि इसी में अब
क्या हेर फेर हो सकता है। देखिए जैसे अब ए बी ए काम करता है, एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 12 दिन में करता है, तो ए बी साथ मिल के उस काम को कितना दिन में करेगा, ये तो अभी देख लिया आपने। इसी को उलट फेर कैसे करेगा, भाई जब मान लीजिए लिखेगा कि ए बी साथ मिल के काम करना शुरू किया, अब 5 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, ठीक है, 5 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, तो बाकी काम को बी कितना दिन में करा, या बी को कुल काम खत्म करने में कितना समय लगा। एक ये हुआ तरीका। दूसरा तरीका कहेगा कि ए बी साथ काम करना शुरू किया, कुछ दिन के बाद ए छोड़ दिया, पहले था कि 5 दिन के बाद छोड़ दिया, अब बोलेगा कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो बी ने पूरा काम किया और बताइए कि ए ने कितना दिन काम करके छोड़ा हुआ था। अब काम खत्म हुआ। देखिए एक बात ये भी है, जैसे बाई द वे मान लीजिए ई ए है, ई है आपका बी, ठीक है, काम यहाँ तक है, ए 5 दिन काम करता है, ए बी साथ में 5 दिन काम करता है, दोनों का चलेगा साथ साथ, ठीक है। उसके बाद एक काम अगर छोड़ देता है, ये यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो बी पूरा काम को कितना दिन में ख़त्म करता है। क्वेश्चन हमारा ये होगा, यहाँ से शुरू होगा तो ये हमारा होगा क्वेश्चन, ठीक है। ए बी साथ में काम शुरू किया, 5 दिन तक ए काम किया, बी उसके बाद ये काम कितना दिन में ख़त्म किया, तो पहले तो बी 5 दिन किया था, अब ये आ जाएगा मेरा क्वेश्चन में कि इतना दिन वो काम ही, ये काम कितना दिन में ख़त्म किया। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो दूसरा क्वेश्चन इसका कैसे बनेगा ये देखिए। मेरा चैनल का नाम है मैथ रिसर्च, तो आप रिसर्च कीजिए कि सवाल को कैसे कैसे सवाल बना सकता है, ठीक है। सवाल का सॉल्वेशन तो आप चुटकी बजा के बना दीजिएगा भाई साहब, सिर्फ वो सवाल कैसे बन रहा है, जैसे काम, समय और टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इसमें वो क्या क्या चीज़ इसमें उलट फेर कर सकता है, ये आप खाली सोचने का प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन तो भाई साहब गुणना करने, जोड़ करने, भाग देने ही तो आपको बचपन से आता है, ये सीखने की चीज़ थोड़ी ना है। और दूसरी बात, आप ना एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सवाल को मत पढ़िए, ये सवाल बन गया, ये सवाल बन गया, ये सवाल बन गया, ये भाई साहब जब तक ये लत आप में रहेगा ना, आपका कुछ नहीं हो सकता है। टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, आप ये दिमाग लगाना शुरू कीजिए, वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। उसका सॉल्वेशन तो भाई साहब जब क्वेश्चन आप बना सकते हो तो उसका आंसर तो आपका चुटकी का खेल है, यूं यूं उड़ा दोगे आप, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कहेगा कि ए बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, एक साथ काम करना शुरू किया, चलना शुरू किया दोनों, ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया, अब ये हमारा क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक है। लेकिन बी ने पूरा काम को ख़त्म किया 10 दिन में, अब हमारा यहाँ से यहाँ तक का टाइम दे रहा है 10 दिन, ठीक है। तो अब बताइए कि ए ने कितना दिन काम किया, अब ये क्वेश्चन बनेगा, ये भी सॉल्व होगा, ठीक है, ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इसमें कैसे बनेगा ये हम बताते हैं। एक क्वेश्चन और कैसे बनेगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कैसे कैसे बनता है ये हम बताते हैं। ए बी ने काम करना शुरू किया साथ में, ठीक है, साथ में शुरू किया, ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब देखिए ये जा रहा है यहाँ पे और डॉट 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 लाइन, अब ये 5 दिन है, 5 डे, ये 5 दिन पहले काम छोड़ दिया है, ठीक है। तब ये काम को ख़त्म होने में कितना दिन लगेगा। अब देखिए इसमें हमेशा एक न चीज़ आपको दिया जाएगा, जैसे पहले था ये साथ में चल रहा था, यहाँ 5 दिन दिया हुआ था, अगर इसको गैप कर दिया है तो ये कितना दिन में पूरा चला है ये दिया हुआ था, अभी यहाँ पर ये दोनों ये गैप कर दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है, इसी के सहायता से ये सब निकलता है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, बस आप देखिए कि हाँ इसका यूज कैसे है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी और भी है इसमें, हम वो भी आपको बताएंगे, आप देखते चलिए कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए
ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में करता है। ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू किया। काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना दिन लगेगा? काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, ए कितना दिन में काम करता है? 10 दिन में। बी कितना दिन में काम करता है? 12 दिन में। इसका एलसीएम 60। ए 6 दिन, बी 5 दिन। ए और बी साथ मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 6 5 11 दिन। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। ए बी साथ मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 11 दिन। ठीक है, एक दिन का काम है, लेकिन वो 3 दिन साथ मिलकर काम कर रहा है तो 3 दिन में वो कितना काम करेगा? 11 गुने 3 मतलब 33 काम करेगा वो। ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना है? बचा काम तो 60 माइनस 33 मतलब 27 काम बचा हुआ है। 27 काम बचा हुआ है। ठीक है, 27 काम बचा हुआ है। तो अब हमको बताइए कि ये 27 काम अब कौन करेगा? ये तो काम छोड़ के चला गया, अब कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो 27 काम कितना दिन में करेगा? तो बी काम करेगा 27/5 मतलब 5 सही 2/5 दिन में ये काम करेगा। ठीक है, 5 सही 2/5 दिन में काम करेगा। तो अब हमको बताइए कि टोटल काम कितना दिन में ख़त्म हुआ? तो इसलिए कुल समय बराबर, पहले तो 3 दिन लगा हुआ था, आप प्लस 5 प्लस 2/5 तो कितना हो जाएगा? 8 सही 2/5 आंसर। ये आपका हो गया दिन, इसी को लिख दीजिए आंसर। ठीक है, चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। इसका एक और तरीका अभी हम वो भी बता देते हैं। इसको आप देख लीजिए, हटाइए इसको। आप आगे ना हम सवाल लिखेंगे नहीं, सिर्फ सवाल हम बोलेंगे, आप उसको सुनिएगा, हम बना देंगे। ठीक है, अब इसे ए और बी साथ मिलकर 3 दिन काम करता है। तो ए मान लीजिए 3 दिन काम किया, तो ए का एक दिन का क्षमता है 6, तो 3 दिन ए करेगा काम 6 गुने 3 मतलब 18। तो इसको में से हम 18 घटा देंगे तो कितना आएगा? 42 दिन। ठीक है, अब 42 को काम कौन करेगा? तो बी करेगा। तो बी का समय कितना है? बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहा है, तो बी का दिन हम बता देंगे तो काम उतना ही दिन में ख़त्म हुआ। तो बी का दिन 42/5, तो 8 पंचे 40, तो 8 सही 2/5 आंसर। ये भी बना सकते हैं आप। कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है, टाइम एंड वर्क में कुछ है ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि कब किसका रिलेशन किसके साथ बैठाना है। अगर रिलेशन बैठाने आ गया तो टाइम एंड वर्क आपके इशारों पर नाचेगा। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ठीक है, पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकता है। ध्यान से सुनिए, फिर से हम बोलते हैं। ए और बी ने
साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए कितना दिन में कर सकता है काम? 10 दिन में। बी कितना दिन में कर सकता है काम? 15 दिन में। 10 15 का एलसीएम 30। ए का एक दिन का क्षमता 3। ए के एक दिन का क्षमता कितना है? ये मेरा मार्कर खराब है। ए का एक दिन का क्षमता 3, बी का एक दिन का क्षमता 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको? 9 दिन ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है, काम खत्म होता है। कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, काम खत्म होता है 9 दिन में। अब ध्यान दीजिए, पूरा काम कौन करता है? बी करता है। लगातार कितना दिन करता है? 9 दिन बी काम करता है। तो मेरा कुल काम है 30। अब बी लगातार 9 दिन काम करता है, तो बी कितना काम कर लेगा? तो बी का काम तो 2 गुने 9 मतलब 18, मतलब पूरा काम जब खत्म हुआ तो बी के हिस्से में मात्र 18 काम आया था। बी ने मात्र 18 काम किया था, तो बच गया कितना काम? तो 30 में से अगर हम 18 को घटाते हैं तो कितना बचेगा? 12। 12 काम किसने किया था? ए ने किया था। तो ए काम किया था 12/, ए का एक दिन का काम का क्षमता कितना है? 3, तो 12/3 मतलब 4 दिन। ये हो गया आपका आंसर। ए ने कितना दिन काम किया था? 4 दिन काम किया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, ये भी सही है। हाँ यार, हम सोच रहे हैं ना कि आपको ना 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक आदमी है आपका ए और दूसरा का आदमी है आपका बी। ए बनाएगा कितना घंटा में? 15 घंटा में। और बी कितना बनाएगा? 20 घंटा में। इसका एलसीएम आया 60। ये कितना टाइम, इसका क्षमता कितना है? 4 और इसका क्षमता कितना है? 3, 1 घंटा का, ठीक है। अब 1 घंटा में ये सब कितना काम कर सकता है? तो 7 यूनिट। ए प्लस बी 1 घंटा में कितना काम करेगा? 7 यूनिट काम ही कर सकता है। वो प्रति घंटा कितना कम ईंट लगाता है? वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम ईंट लगाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कुल काम खत्म होने में कितना दिन लगता है? कुल काम खत्म होने में आपका 12 घंटा लगता है। जब कुल काम खत्म होने में 12 घंटा लगता है तो ए और बी 1 घंटा में 7 ईंट जोड़ता है। तो मैंने आपका इसका पर्सनल कैपेसिटी बता दिया, ठीक है। कुल काम करने में इसका 12 घंटा लगता है, ठीक। कुल काम कितना है? 60 है। ये कितना समय लेता है? तो 12 घंटा। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 12 पंचे 60। अब ध्यान दीजिएगा, 5 यूनिट। जब ए बी अपना अपना पर्सनल कैपेसिटी अगर दिखाता है और साथ में आता है तो उसका 7 यूनिट का 1 घंटा का कैपेसिटी है। लेकिन दोनों जब साथ में एक दीवार जोड़ा हुआ था तो वो 1 घंटा में 5 यूनिट काम किया था। मतलब कि दोनों गोरा गपास्टिंग में टाइम बर्बाद किया होगा, या एक खैनी मल रहा होगा तो बी काम कर रहा होगा, या बी टॉयलेट करने गया होगा तो ए काम कर रहा होगा। इसी तरह समय बर्बाद कर करके वो 2 यूनिट कम काम किया है। तो 2 यूनिट कम काम किया है, दोनों का अंतर कितना है?
2 यूनिट, इसमें से हम 5 घटा देते हैं 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट में ये कितना कम ईंट लगाता है, तो 2 यूनिट में ये 280 यूनिट कम 280 यूनिट कम लगाता है, 280 ईंट कम लगाता है। तो 2 यूनिट 280 ईंट, तो 1 यूनिट 280/2 मतलब 140 ईंट लगाता है वो 1 यूनिट में, ठीक है। अब आपके पास टोटल कितना यूनिट है, आपके पास टोटल कितना यूनिट है, तो 60 यूनिट है। तो कुल ईंट की संख्या कितना हो जाएगा, इसलिए कुल ईंट का संख्या बराबर 60 गुने 140, तो 14 छक 84, 14 छक 84 और 00, 8400 वो ईंट लगाएगा, 8400 वो ईंट लगाएगा अपना 60 ये 60 काम को ख़त्म करने में वो कितना ईंट लगाया है, तो 8400 ईंट लगाया है। वो पूरा जो 12 घंटा काम किया था, वो 12 घंटा में कितना ईंट जोड़ा था, तो 8400 ईंट वो जोड़ा था। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हम आपको और भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे, टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा हम आपको और भी वीडियो बना के देंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।